प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं साहब श्री का लिखा हुआ पुस्तक जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, आओ चले शिव की ओर, ये मैं पढ़ रहा था तो सोचा इस संबंध में आपसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए। मैं पढ़ रहा हूँ कहाँ, 201 पृष्ठ पे। जी हाँ, 201 पृष्ठ पे, और इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा यहाँ पर बगल में, आप भी देख सकते हैं कि 201 पृष्ठ पे मैं पढ़ रहा हूँ। और 201 पृष्ठ पे जब मैं जाऊँगा, आप भी निकाल लीजिए इस पुस्तक को, आपके पास होगा ही, या नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए और आप भी समझिए और मैं भी समझता हूँ, क्योंकि ये पुस्तक पूरी समझ में आ जाए इतनी जल्दी ये बात नहीं है। लेकिन साहब श्री लिखे हैं तो हम सभी इसे यदि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे, और जो बात समझेंगे वो लोगों को बताएंगे। यही तो शिव गुरु चर्चा है। तो आइए मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है, और स्व कर्मों से आई विपदा, यानी अपनों कर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। यानी जो आघात है, व्यथा है, वो कम होने लगता है गुरु की दया से। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं। घाव तो सूख जाते हैं किंतु उसके निशान नहीं मिटते हैं। वैसे भी घावों के निशान रेत की तरह नहीं होते हैं जो मिट जाएं। अब जीवन की सांध्य वेला है और रात्रि प्रहर है, उत्सुकता से प्रतीक्षा है। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। अब जीवन की सांध्य बेला है और रात्रि प्रहर की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। साहब श्री लिख रहे हैं, अंधेरे तो घेरते ही रहे हैं, और उन्हीं अंधेरे को बीच से मेरे गुरु शिव की दया मुझे अपनी ओर जबरन खींचती रही है। भगवान शिव की शिष्यता में कतिपय शिव शिष्य अपने क्षेत्रों में शिव शिष्यता के केंद्र बिंदु की भूमिका निभा रहे हैं, और उनका वर्चस्व परिलक्षित हो जाता है। तुर्रा यह कि शिव की शिष्यता की अवधारणा से अलग अपनी डफली, अपना राग गाया करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? साहब श्री लिख रहे हैं हम लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं कि अपनी डफली, अपना राग गाया करते हैं। आइए आगे चलते हैं। पत्नी नीलम के देहावसान के बाद यदा कदा यह बात उठने लगी थी कि दीदी नीलम आनंद से आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे तथाकथित वरिष्ठ शिव शिष्य एवं शिष्याओं ने आहृत कर ली है। आहृत कर ली है, आहृत का मतलब क्या होता है? मैं गूगल से ट्रांसलेट करके लिखा हूँ। आहृत का मतलब होता है निमंत्रित, आमंत्रित, बुलाया गया। यानी नीलम दीदी की जो ऊर्जा है वो तथाकथित गुरु भाई बहन अपने अंदर आमंत्रित कर लिए हैं, बुला लिए हैं। क्या ऐसा संभव है? आइए आगे फिर पढ़ते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण गुरु दया से होता है, जो उनकी दया में अंतर्निहित होता है। कभी कभी गुरु स्वयं आवश्यकता अनुसार अपनी दया की परिधि में अपने शिष्य विशेष पर आध्यात्मिक शक्तियों का संचरण करते हैं, एवं गुरु के ही आदेश से उक्त शिव शिष्य अन्यत्र इसे आवश्यकता अनुसार प्रदत्त करता है, जिसमें व्यक्ति की पात्रता सांगोपांग देखी जाती है। सांगोपांग का मतलब होता है अंगो, उपांगो और उपनिषद से युक्त। यह अधिकार क्षेत्र गुरु का है, शिष्यों का नहीं। नीलम आनंद भी एक शिव शिष्या थी। शिव शिष्यता में कोई शिष्य गुरु नहीं है और न ही होंगे। शिव ही एकमात्र गुरु है, सर्वकालिक हैं एवं रहेंगे। जगत गुरु शिव की दया से शिष्यों में जो प्रभाव दिखता है वह जगत को समाहित करता है। मैंने पाया है कि ऐसे शिव शिष्य या शिष्याएं एक क्षेत्र विशेष में अपना सिक्का जमाते हैं, जिसमें बाहरी शिव शिष्यों का प्रवेश उन्हें अनुचित प्रतीत होता है। यह शिव शिष्यता नहीं है, अपितु शिव शिष्यता का छद मुखौटा है। सयात मेरे धराधाम से
प्रस्थान के बाद भी क्षेत्र में कुछ शिव शिष्यों और शिष्याओं द्वारा स्वयं को गुरु श्रेष्ठ अथवा अगुआ घोषित कर दिया जाए। सयात का मतलब हुआ शायद, कदाचित शायद का मतलब हुआ कदाचित। मेरे धराधाम से प्रस्थान के बाद भी, साहब श्री अपने विषय में लिख रहे हैं, क्षेत्र में कुछ शिव शिष्यों और शिष्याओं द्वारा स्वयं को गुरु श्रेष्ठ अथवा अगुआ घोषित कर दिया जाए। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के देहावसान के पूर्व गुरु द्वारा उत्तराधिकार सौंपने के परिपाटी रही है ताकि गुरु परंपरा चलती रहे। शिष्य को गुरु जैसा आचरण करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यह सर्वथा मान्य होगा कि अगुआ श्रेष्ठ एवं मार्गदर्शक शिव गुरु ही रहेंगे। शेष सभी शिव शिष्य गुरु भाई और गुरु बहन होंगे। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपसी सौहार्दता मधुरता के साथ अनुशासन भी जगत के लिए अनुकरणीय हो। जी बिल्कुल। सम्मान जनित व्यवहार अपेक्षित है। जी बिल्कुल, जो गुरु भाई बहन हैं उनको तो सम्मान देना ही है। साहब श्री के जितने भी लोग हैं जिससे मुख्यालय में रहते हैं, हम सभी को सम्मान देना ही है। आपसी सौहार्दता मधुरता के साथ अनुशासन पूर्वक हम सभी को रहना चाहिए। आइए आगे साहब श्री लिखते हैं, सम्मान जनित व्यवहार अपेक्षित है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती। स्वच्छंदता का मतलब होता है कि अपने मन से अपनी इच्छा से जो काम समझ में आया वही करना, दूसरे की बात नहीं मानना, इसे स्वच्छंदता कहते हैं। तो साहब श्री लिखते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती। ऐसी स्थिति व्यक्ति समाज और देश के लिए घातक है। विनयशील व्यक्ति ही जगत में विजयी होता है। कठोर दांतों के बीच कोमल जिह्वा अपने आप को संभाल कर रखती है। दांत तो टूट जाते हैं पर जिह्वा सुरक्षित रहती है। तो हम सभी को कठोर नहीं बनना चाहिए। शिव शिष्यता के 3 सूत्रों में द्वितीय सूत्र में शिव के गुरु स्वरूप से जन जन को अभिज्ञ करना है, लेकिन यह कुछ एक शिव शिष्यों के व्यक्तिगत सम्मान और वरीयता का भी साधन बनता जा रहा है। हम सभी को क्या करना चाहिए? शिव के गुरु स्वरूप से जन जन को अभिज्ञ करना है, लोगों को जानकारी देना है, लेकिन यह कुछ एक शिव शिष्यों के व्यक्तिगत सम्मान और वरीयता का भी साधन बनता जा रहा है। कैसे? जरा सुनिए, साहब जी लिखते हैं, प्रचंड गर्मी, भीषण ठंड, बाढ़ और महामारी आदि आकस्मिक परिस्थितियों में भी ये लोग सरकारी निर्दोषता तथा मेरे आदेश को ठुकरा देते हैं। जब साहब कहते हैं कि बहुत गर्मी है, लोगों के बीच चर्चा कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, घूम घूम कर नहीं घूमिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। चर्चाओं का आयोजन रख देते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, महामारी हो, रख देते हैं। न सरकारी आदेश को मानते हैं और न साहब श्री के निर्देश को मानते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी प्रतिष्ठा प्यारी होती है, जो ये उचित नहीं है। शिव चर्चा के माध्यम से क्षेत्रों में अपना वर्चस्व, अपनी स्वार्थ सिद्धि, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों सहित धन राशि को एकत्रित करना ही इनका लक्ष्य है। कई कार्यक्रमों में मुझे स्वयं इनका विरोध झेलना पड़ा है। वह भले ही रुद्राक्ष बेचने वालों का भीड़ हो अथवा अन्य सामग्रियों का विक्रय, मैं मात्र रणछोड़ बनकर रह जाता हूँ। रणछोड़, ऐसे तो रणछोड़ श्री कृष्ण को कहा गया है। जब वो देखे कि युद्ध भूमि अनीति की युद्ध हो रही है, तो वो कहे कि मैं इस रण में नहीं रहूँगा, जाने लगे, तो जरासंध उनको रणछोड़ कहकर संबोधित किए थे। तो साहब भी बोले हैं ना, लिखे हैं ना, मैं मात्र रणछोड़ बनकर रह जाता हूँ, कि मतलब कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आता है। आध्यात्मिक आयोजनों में मेले जैसा दृश्य मुझको आपत्तिजनक लगता है, परंतु जन समूह के समक्ष मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूँ। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब हुआ क्या करना चाहिए यह समझ में ना आए, भौचक्का या दुविधा की स्थिति में हो जाती है, क्या करें नहीं करें। इसीलिए साहब श्री अपने विषय में लिखे हैं कि मैं मात्र रणछोड़ बनकर रह जाता हूँ। थोड़ा हम सभी को इस पर ध्यान देना होगा निश्चित रूप से।
शिव गुरु की चर्चा में गुरु बहनों की संख्या अधिक रहती है जो सीमावर्ती क्षेत्रों से एकत्रित होती है। सुरक्षा एवं उनके घर की व्यवस्था कायम रखने हेतु विगत कई वर्षों से रात्रि में शिव चर्चा करने की मनाही की गई है और सभी कार्यक्रम दिवा काल में एक दिवसीय ही समाप्त करने का अनुरोध किया जाता रहा है। कुछ लोग इसका अनुपालन करना अपनी वरीयता का अपमान समझते हैं। ऐसे लोग एक संगठन अथवा टोली का निर्माण कर लेते हैं जो क्षेत्रों में घूम घूम कर रात्रिकालीन 2-3 दिवसीय चर्चा का आयोजन करते हैं। भोजन तथा अर्थ की व्यवस्था क्षेत्रों से हो ही जाती है। इन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित गुरु बहनों एवं गुरु भाइयों का कोई ख्याल नहीं रहता है कि एकत्रित लोगों के रात्रि में देर तक ठहराव से उनके घरों में कितनी अव्यवस्था होती है और यह कार्य अमर्यादित भी है। जी बिल्कुल, कई वर्षों से मनाही की जा रही है परंतु इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। वही कुछ लोग जो स्वयं को अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं उनके विषय में साफ श्री कह रहे हैं। कई वर्षों से मनाही की जा रही है परंतु इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। शिव गुरु परिचर्चाओं, विभिन्न आयोजनों एवं महोत्सवों के प्रभाव के समक्ष महादेव महत्वहीन हो गए हैं। हे महादेव, फिर से सुनिए। शिव गुरु की परिचर्चाओं, विभिन्न आयोजनों एवं महोत्सवों के प्रभाव के समक्ष, मतलब प्रभाव शिव गुरु चर्चा, आयोजन, महोत्सव ये सब जो कर रहा है उसका जो प्रभाव इतना उसके प्रति दीवानगी हो गई है ना कि महादेव महत्वहीन हो गए हैं। इस बात को समझा जाए कि महादेव महत्वहीन हमारे नहीं हो। हमारे साहब श्री को बहुत दुख और दर्द होता है तो हम सभी निश्चित रूप से साहब श्री की इस बात को मानेंगे, समझेंगे। ये पुस्तक तो बहुत मोटी है जो हम सभी के लिए धर्म ग्रंथ है, लेकिन हम सभी को इसको पढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। अभी मैं 201 से लेकर 203 तक पढ़ा हूँ। फिर किसी दिन इच्छा गुरु की दया हुई तो कुछ और विशेष जो पैराग्राफ है जो मैं पढ़ते पढ़ते मुझको लगेगा कि आपके समझ बात करनी चाहिए तो निश्चित रूप से मैं आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में बहुत जल्द।